खैरियत से होंगे। मेरा नाम आमिर एजाज़ है और मैं फ़्रांस में पीएचडी स्कॉलर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि यूरोप जो है ये पीएचडी के लिए एक आइडियल या बेस्ट डेस्टिनेशन क्यों है। तो यूरोप में पीएचडी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ज़्यादातर जो पीएचडी यहाँ पे ऑफ़र होती हैं वो ट्रेनिंग बेस्ड पीएचडी होती हैं कि आप जब लैब में इंटर होते हैं, जब अपनी रिसर्च का आगाज़ करते हैं, तो ये लोग आपको सबसे पहले ट्रेनिंग करवाएंगे। आपका सुपरवाइज़र या जो रिसर्च इंजीनियर होंगे आपकी लैब के, वो बाकायदा आपको ट्रेनिंग करवाएंगे, आपको इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो चलाना सिखाएंगे। आपने अगर साइंटिफिक रिसर्च करनी है तो बाकायदा आपकी पहले ट्रेनिंग होगी और फिर आपको ये इंडिपेंडेंट रिसर्च की तरफ जो है वो शिफ्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि आप लोग जो है आपको कुछ भी नहीं आता या आपको जो डिफरेंट रिसर्च टूल्स हैं उनका आइडिया नहीं है और स्टिल जो है आप जो है इंडिपेंडेंटली रिसर्च करें, तो ऐसा नहीं होगा। मैंने देखा है कुछ लैब्स अदर दैन यूरोप, वहाँ पे स्टूडेंट्स को, रिसर्च स्टूडेंट्स को जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं साइंटिफिक, उनका नो हाउ नहीं होता और उनको लैब में इंटर कर दिया जाता है और उनसे फिर कहा जाता है कि आप रिसर्च प्रोड्यूस करें। तो दैट इज़ नॉट एन आइडियल वे टू आस्क अर्ली स्टेज रिसर्चर टू डू रिसर्च। तो यूरोप में ऐसा नहीं होता। आपकी जो पीएचडी होती है वो ट्रेनिंग बेस्ड होती है। ज़्यादातर ग्रुप्स की पीएचडी जो है वो ट्रेनिंग ओरिएंटेड पीएचडी होती है। सबसे पहले आपको ये सिखाएंगे डिफरेंट साइंटिफिक टूल्स और फिर आप लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे कि यू परफॉर्म दी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एज अ इंडिपेंडेंट रिसर्चर। तो ये एक आइडियल चीज़ होती है पीएचडी या रिसर्चर्स के लिए कि पहले उनको ट्रेनिंग दी जाए। अच्छा, जो दूसरा है, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो जो इनका रिसर्च इन्वायरमेंट है वो कंड्यूसिव है फॉर गुड रिसर्च। इसका मतलब ये है कि जो आपकी रिसर्च से ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं डिफरेंट है, जिसमें रोल ऑफ सुपरवाइज़र ख़ास तौर पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ज़्यादातर सुपरवाइज़र्स का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये जो बाकी दोस्त यूरोप में पीएचडी कर रहे हैं या जो आम तासुर है वो बड़ा अच्छा है यूरोप को लेकर। ख़ास तौर पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो सुपरवाइज़र्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। आई मीन टू से ये आपको जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो आपको हेल्प करते हैं अपने रिसर्च एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने में। आपको लैब में हेल्प करेंगे कि आपने इक्विपमेंट्स पे किस तरह काम करना है। तो ये फैसिलिटेटर्स का रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके अलावा लैब में जो बाकी हैं लोग, जिस तरह रिसर्च इंजीनियर्स वगैरह हो गए, लैब टेक्नीशियंस हो गए, तो वो लोग भी आपके साथ तब तक आपको चलाते हैं जब तक आप इंडिपेंडेंटली चीज़ों को सीख नहीं लेते और ख़ुद से रिसर्च प्रोड्यूस नहीं करते। तो बाकी जो कोर्स वर्क है वो इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है कि आप लोग कोर्स में जो है एंगेज हो जाएँ और आप रिसर्च जो है वो आपको। तो ये चीज़ें जो हैं ये रिसर्च कंड्यूसिव होती हैं, अच्छे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर डिफ़ाइन होते हैं पीएचडी के लिए यूरोप में, और ये एक लिहाज से बहुत अच्छा है ऐसे रिसर्चर्स के लिए जिनका रिसर्च बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई मीन टू से जब आपका रिसर्च प्रोजेक्ट डिफ़ाइन होता है तो आपको पता होता है कि मेरे टारगेट्स क्या हैं, मेरे पाथवेज़ क्या होंगे, फिर आपको आसानी रहती है उनको अचीव करने में या टुवर्ड्स द अचीवमेंट। तो बड़ा वाज़ेह होता है प्रोजेक्ट और डिफ़ाइन होता है। आप कह लें कि आपके सामने एक ओपन बुक होती है और आपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए उस बुक को फ़ॉलो करना होता है। तो जब पीएचडी का टॉपिक डिफाइन नहीं होता तो आप लोगों को सम टाइम जो अर्ली स्टेज रिसर्चर्स होते हैं उनको मुश्किल होती है, क्योंकि रिसर्च गैप फाइंड करना ऐसे रिसर्चर्स के लिए जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। तो कुछ कंट्रीज़ में रिसर्च प्रोजेक्ट डिफाइन नहीं होता और स्टूडेंट को खुद से प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आना होता है। रिसर्च को जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको डिफाइन करना होता है और आई मीन टू से सारी प्लानिंग स्टूडेंट्स को खुद करनी होती है। तो ऐसे रिसर्चर जो खास तौर पे पाकिस्तान से आ रहे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ रहता है, जितना मुझे पता है। तो बीइंग रिसर्च प्रोजेक्ट डिफाइंड इट हेल्प्स अ लॉट फॉर द न्यू रिसर्चर। और जब आप लोग पीएचडी कर जाते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे डिज़ाइन करना है या रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे डिज़ाइन करना है। तो आप पोस्ट डॉक में या फर्दर रिसर्च में आपके लिए वो आसानी रहती है, क्योंकि ड्यूरिंग पीएचडी आप काफ़ी सारा लिटरेचर एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे डिफ़ाइन करना है। तो आगे चल के ये आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पीएचडी में। तो ये अच्छी चीज़ है, यूरोप में रिसर्च प्रोजेक्ट डिफ़ाइन होता है, आपने बस आके उसको अच्छे से करना होता है। अच्छा, इसके बाद कंड्यूसिव रिसर्च एनवायरनमेंट हो गया। फिर फाइनेंशियली यूरोप की जो पीएचडी स्टिपेंड हैं या कुछ कंट्री जिस तरह फ्रांस है या बाकी नॉर्वे, वहाँ पे आपको सैलरी मिल रही होती है। दैट सैलरी इज़ वेरी मच एज़ कम्पेयर टू द सैलरीज़ ऑफर्ड बाय द अदर कंट्रीज़ लाइक एशियन, और आई मीन टू से अच्छी खासी सैलरी आप लोगों को मिल रही होती है, जिसमें आप ना सिर्फ अच्छे से खुद सर्वाइव कर सकते हैं बल्कि आप फैमिली को भी अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जितनी भी जॉब्स हैं, पता नहीं मुझे इस तरह कहना चाहिए या नहीं, लेकिन उनसे भी अच्छी सैलरी। आई मीन टू से अगर आप 18-19वें ग्रेड में हैं और आप यहाँ पे यूरोप में पीएचडी कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपकी सैलरी ज़्यादा होगी उधर पाकिस्तान में जो लोग जॉब कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है वो आप सारी सैलरी अपनी जेब में लेके फिरेंगे, आपके बहुत सारे खर्चात भी होते हैं। लेकिन देखें, जो रिसर्च होती है ना उसका पैसों से कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता इस मामले में कि आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो आप अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च आप पाकिस्तान में भी अच्छी कर सकते हैं अगर वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं या आपका माइंड है। तो मीन टू से
कि आउट ऑफ द बॉक्स ये चीज़ भी हेल्प करती है कि आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका होता है कि आप रिसर्च पे तवज्जो दे सकें, ये बाकी मामला चला सकें। इसके अलावा आप फैमिली को बुला सकते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मिसेज़ को बुला सकते हैं पीएचडी के लिए, वो आपको यहाँ पे सपोर्ट कर सकती है डिफरेंट वे से। तो यू कैन अकोमोडेट योर फैमिली व्हाइल यू आर डूइंग पीएचडी इन यूरोप। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। फिर देखें, जो पीएचडी के बाद चीज़ें हैं, जिस तरह पोस्ट डॉक है, या अगर आपने इंडस्ट्रियल पीएचडी की है, तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ का अंबार होता है कि आप अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, पब्लिकेशन वगैरह की हैं, तो आपको फिर पोस्ट पीएचडी जो है वो आपको फ़ायदा दे सकता है इन टर्म्स ऑफ पोस्ट डॉक, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग जॉब इन इंडस्ट्री, और इवन इफ़ यू आर लुकिंग टू डू जॉब बैक इन योर कंट्री लाइक पाकिस्तान, आई मीन देयर आर स्टिल अ वेरी गुड चांसेस टू गेट अ जॉब, आई वुड से। सो ये एक अच्छी चीज़ है। तो मेरे ख्याल में जो लोग मास्टर कर रहे हैं पाकिस्तान से या बैचलर कर रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि मुझे यूरोप को